हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल ज्ञान दृष्टि में। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को बिल्कुल सरल एवं स्पष्ट शब्दों में समझेंगे, जो टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना, जिसे इंग्लिश में प्रीएम्बल कहते हैं। प्रस्तावना क्या है? आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का वह भाग है जो संविधान के स्रोत, उद्देश्य तथा नागरिकों को प्राप्त होने वाले आदर्शों का वर्णन करती है। जिस प्रकार किसी पुस्तक की भूमिका हमें बताती है कि पुस्तक किस बारे में लिखी हुई है, उसी प्रकार प्रस्तावना हमें बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। अब बात आती है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें संविधान के मूल उद्देश्य, आदर्श और दर्शन निहित हैं। सरल शब्दों में यदि हम कहें, कोई व्यक्ति पूरा संविधान ना भी पढ़े और केवल प्रस्तावना को पढ़ ले तो उसे समझ आ जाता है कि भारत का संविधान किस उद्देश्य से बनाया गया है और भारत किस प्रकार का राज्य है। भारत की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। अब इसमें हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? हम भारत के लोग का अर्थ है कि संविधान की वास्तविक शक्ति और अधिकार भारत की जनता में निहित है। भारत में जनता ही सर्वोच्च है। सरकार अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करती है। भारत, इसके बाद होता है संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। इन शब्दों का प्रस्तावना में क्या अर्थ है? तो संप्रभु का अर्थ होता है कि हम भारत अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्र है। यानी कि भारत अपने देश के अंदर के और बाहर के निर्णय को स्वेच्छा से ले सकता है। इसमें किसी भी देश का कोई दबाव नहीं है। समाजवादी शब्द का अर्थ होता है कि राज्य का उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को कम करना और सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना है। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य किसी एक धर्म को अपना धर्म नहीं मानता है। सभी धर्मों को समान सम्मान व संरक्षण दिया जाता है। इसीलिए हमारे देश को धर्म प्रधान देश भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता मतदान के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और सरकार जनता के द्वारा ही अधिकार को प्राप्त करते हैं। गणराज्य का मतलब होता है कि देश का सर्वोच्च पद अर्थात राष्ट्रपति के वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति का चुनाव हमारे देश की जनता द्वारा चुने गए सांसद और विधायकों के द्वारा किया जाता है। प्रस्तावना में एक संशोधन किया गया था जिसे 42वां संविधान संशोधन कहा जाता है। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। और आज का आपके लिए एक सवाल है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे,
इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमें भी बल प्रदान करिएगा। जय हिंद।